हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ ज्योति। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 10th का है, भूगोल चैप्टर 3। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या करेंगे हम लोग, व्याख्या करेंगे और विस्तारपूर्वक जानेंगे भी। ठीक है, यहाँ पे पहला बिंदु है उदारीकरण। उदारीकरण को पहले हम लोग समझते हैं कि उदारीकरण क्या है। ठीक है, उदारीकरण का मतलब होता है उदार करना, किसी भी चीज़ या फिर किसी वस्तु या सेवा में छूट देना। ठीक है, ढीला ढाला करना। तो उदारीकरण का तात्पर्य है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था से अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध जैसे लाइसेंस, कोटा आदि का हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। मतलब कि ऐसे वस्तु जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अनावश्यक चीज़ जो बिना उपयोगी है, उसको नियंत्रण और उस पर प्रतिबंध जैसे कि लाइसेंस, कोटा आदि का हटाना ही क्या कहलाएगा, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था से ऐसे वस्तु को हटाना जिसका हम लोग जो अनावश्यक चीज़ है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, जिसका उपयोग नहीं है अर्थव्यवस्था में, वैसे वस्तु को हटाना ही क्या कहलाएगा, उदारीकरण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निजीकरण। निजी के मतलब होता है अपना, जो आपका अपना हो, खास। ठीक है, उस पर किसी और का, दूसरा आदमी का हक ना हो। निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, ठीक है, निजी क्षेत्र द्वारा मतलब प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा, सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र में उद्योग पर पूर्ण रूप से या फिर आंशिक मतलब कि थोड़ा थोड़ा, आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना मतलब मालिकाना बनना, मालिकाना प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना ही निजीकरण कहलाता है। मतलब उनका व्यवस्था कराना ही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में अब सरकार क्या कर रही है कि जितने भी सरकारी क्षेत्र है वो सबको निजीकरण कर दे रहा है, किसी खास व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति के हाथ में दे रहा है और उसे बोल रहा है कि अपने अनुसार इसको चलाओ और इसका नियंत्रण सरकार के पास रहेगा। लेकिन ये जो काम है वो किसके हाथ पे दे दिया जा रहा है, तो निजी क्षेत्र में। ठीक है, किसी व्यक्ति के हाथों में दे करके सार्वजनिक क्षेत्रों को अब निजी क्षेत्र में बांट दिया जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निजीकरण। अब हम लोग आगे देखते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को, विश्व के एक, हमारे देश एक से अधिक है ना, तो विश्व के जितने भी देश है, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ना, मतलब एक देश को दूसरे देश के साथ क्या करना, जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की गति प्रदान किया, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, गति प्रदान किया। एक देश जब दूसरे देश से आयात निर्यात करने लगा तो हमारा अर्थव्यवस्था क्या होने लगा, दौड़ने लगा, इसका मतलब विकास करने लगा, गति प्रदान करने लगा। ठीक है, दूसरा है वस्तु के आयात निर्यात में छूट, और एक देश से दूसरे देश में क्या होने लगा, वस्तु का आयात निर्यात में छूट होने लगा, छूट मिलने लगा कि पूर्ण स्वतंत्र रूप से एक देश दूसरे देश से अपने वस्तु ले जा सकते हैं और वस्तु को बेच सकते हैं। ठीक है, तीसरा है सीमा शुल्क में कमी, और जो एक देश दूसरे देश में जो सीमा होता है, प्रतिबंध। ठीक है, जैसे कि ये है क्या, इंडिया, और ये क्या है, अमेरिका। तो यहाँ पे जो सीमा एक देश दूसरे जाने के बॉर्डर जो पड़ता है, उसमें क्या, बिना शुल्क मतलब कि बिना पैसे, बिना टैक्स का ही एक देश दूसरे देश में जा सकता है आयात निर्यात करने के लिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीमा शुल्क में कमी। ठीक है, सीमा शुल्क में कमी आई। अब आगे देखेंगे विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह अनुमति, मतलब विदेशों को एक देश दूसरे देश में जाकर के अपना कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकता है, या फिर दूसरे देश तीसरे देश में जाकर के अपना कंपनी को एस्टैब्लिश करता है, बड़े बड़े कार कारखाने का वो निर्माण कर सकता है, जिससे हमारे देश के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, हमारे देश का पूंजी में भी वृद्धि होगी और विदेशी पूंजी का भी मुक्त प्रवाह होगा। इससे पूर्ण रूप से एक देश दूसरे देश में जाकर के अपना कारोबार को कर सकता है। ये हो गया पाँचवा। चौथा हो गया, आगे देखेंगे पाँचवा, नई तकनीक का प्रयोग। और जब बाहर के लोग आएंगे तो हमारे एक देश दूसरे देश में जाता है तो अब नए नए तकनीक का उपयोग करता है, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होती है, वृद्धि होती है और हमारे अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्थिति में सुधार होती है।
आगे हम लोग देखेंगे छठा, मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। मानव का जो पूंजी है उसमें जब एक देश दूसरे देश में आयात निर्यात होता है तो मानव की पूंजी में क्या होती है, विकास होती है। लोग 10 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये कमाने लगते हैं, क्योंकि नए नए काल कारखाने का निर्माण होती है तो लोगों को रोजगार बढ़ता है, इनकम में वृद्धि होती है कि नहीं। आगे हम लोग देखेंगे विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, और इससे क्या होता है, जब वैश्वीकरण विभिन्न देशों को जोड़ता है तो इससे क्या होता है, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देता है। विदेश के लोग हमारे देश में आकर के अपना पूंजी को निवेश करते हैं, है कि नहीं, निवेश करेंगे, अपना अपना कारखाने खोलेंगे, बड़े बड़े कंपनियां का निर्माण करेंगे, तो इससे हमारा देश भी बढ़ेगा और हमें रोजगार मिलेगी। इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।